रात बिल्कुल काली और तूफानी थी। पुराने बंगले की खिड़कियों पर बारिश जोरों से पड़ रही थी। हवा भयानक आवाज कर रही थी, डरावना माहौल बना रही थी। अंदर राहुल नाम का एक जवान आदमी अपनी कुर्सी पर बैठा था, दीवार को देख रहा था। उसका चेहरा पीला था, आंखें लाल थीं। वो बिल्कुल निराश लग रहा था। राहुल की दुनिया उस शाम ही उलट-पुलट हो गई थी। वो घर आया तो उसकी पत्नी सीमा उनके बेडरूम के फर्श पर मरी हुई पड़ी थी। हर तरफ खून था। ये देखकर उसकी रूह कांप गई और वो सदमे में चला गया। थोड़ी देर बाद पुलिस आ गई। दूर से उनकी सायरन की आवाजें आ रही थीं। उन्होंने घर को घेर लिया। उनके चेहरे गंभीर थे। राहुल सुन्न होकर देखता रहा जब वो अपना काम कर रहे थे, सबूत इकट्ठा कर रहे थे और तस्वीरें ले रहे थे। वो अपने ही घर में एक अजनबी जैसा, अपनी ही त्रासदी का एक दर्शक जैसा महसूस कर रहा था। इंस्पेक्टर, एक सख्त दिखने वाला आदमी जिसकी मूंछें हैंडलबार जैसी थीं, राहुल से लगातार पूछताछ कर रहा था। क्या आपकी पत्नी के कोई दुश्मन थे? क्या उसे कोई धमकी मिल रही थी? वो गरजा। राहुल केवल अपना सिर हिला सकता था। सीमा एक दयालु और कोमल आत्मा थी। वो एक मक्खी को भी नुकसान नहीं पहुंचाती। इंस्पेक्टर ने फिर फर्श पर सीमा के शरीर के पास पड़े एक खून से सने चाकू की ओर इशारा किया। और ये? उसने पूछा। उसकी आवाज में शक था। क्या आप इस हथियार को पहचानते हैं मिस्टर राहुल? राहुल का दिल धड़क गया। ये उसका चाकू था जिसका इस्तेमाल वो बागवानी के लिए करता था। ये वहां कैसे पहुंचा? चाकू का मिलना और राहुल का कोई एलिबी ना होना उसे अपनी पत्नी की हत्या का मुख्य संदिग्ध बना दिया। उसे आगे की पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन ले जाया गया। उसका दिमाग डर और भ्रम से दौड़ रहा था। वो जानता था कि वो निर्दोष है, लेकिन उसके पास इसे साबित करने का कोई तरीका नहीं था। दिन रातों में बदल गए और राहुल हिरासत में तड़पता रहा। वो अपना नाम साफ करने के लिए बेताब था, यह पता लगाने के लिए कि सीमा के साथ ऐसा कौन कर सकता था। तभी उसका बचपन का दोस्त रवि आगे आया। पेशे से एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर, रवि ने राहुल को सच्चाई का पता लगाने में मदद करने का वादा किया। रवि ने क्राइम सीन पर फिर से जाकर शुरुआत की। उसने बेडरूम के हर कोने की बारीकी से जांच की, ऐसे किसी भी सुराग की तलाश में जिसे पुलिस ने मिस कर दिया हो। उसने देखा कि एक खिड़की जिसे अंदर से बंद होना चाहिए था, थोड़ी सी खुली हुई थी। ये उसे अजीब लगा। पुलिस ने निष्कर्ष निकाला था कि यह आत्महत्या का मामला था, लेकिन रवि को यकीन नहीं हुआ। सीमा अपनी जान क्यों लेगी? उसके पास जीने के लिए सब कुछ था, और खिड़की क्यों खुली थी? क्या कोई इसके जरिए घर में घुसा होगा? जितना रवि ने जांच की, उतना ही उसे यकीन हो गया कि कुछ तो गड़बड़ है। कुछ दिनों बाद सीमा के सामान की तलाशी लेते समय रवि को एक महत्वपूर्ण सबूत मिला। एक धूल भरी पुरानी किताब में उसे एक चिट्ठी मिली जो हाथ से लिखी गई थी और सीमा को संबोधित थी। चिट्ठी पर कोई नाम नहीं था, लेकिन उसकी बातें डरावनी थीं। मुझे तुम्हारा राज पता है, इसमें लिखा था। कल रात 10 बजे पुराने गोदाम में मुझसे मिलो। अगर तुम नहीं आई तो नतीजे बहुत बुरे होंगे। चिट्ठी एक रहस्यमय निशान के साथ खत्म हुई, एक सांप जो एक खंजर के चारों ओर लिपटा हुआ था। क्या यह वो ब्रेक थ्रू हो सकती है जिसका उन्हें इंतजार था? क्या सीमा को ब्लैकमेल किया जा रहा था? और अगर ऐसा था तो यह रहस्यमय भेजने वाला कौन था? रवि जानता था कि उसे पता लगाना होगा। ऐसा लग रहा था कि सच्चाई कहीं बाहर परछाइयों में छिपी हुई है, सामने आने का इंतजार कर रही है। लेकिन क्या इससे सीमा को न्याय मिलेगा या ये राहुल को और निराशा में डुबो देगा?